नमस्ते गुरुकुलियंस, एक नए वीडियो कालांश में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप अपने सहपरिवार यथास्थान कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। इस वीडियो कालांश को हम वहीं से आरंभ करेंगे जहां से हमने इसके पहले भाग को समाप्त किया था। जंगल और जनकपुर के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं और वह किस तरह से उन्हें अलग अलग विद्याएं सिखाते हैं, जिनमें अति बला है, उनमें उन्हें हजारों शस्त्रों की वह विद्या सिखाते हैं। उन्हें किस तरह प्रयोग किया जाए, उनके प्रयोग करने के क्या क्या नियम हैं, किस तरह से वह जंगल में ताड़का को मारते हैं और अपने अनुष्ठान को पूर्ण करते समय किस तरह राम और लक्ष्मण मारीच और सुबाहु का अंत करते हैं। इसके बाद जब उनका अनुष्ठान, महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, तब श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आगे विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वत्स राम, अब हमें जनकपुर जाना है। जनकपुर राजा जनक का राज्य है, जिसे विदेह राज भी कहते हैं, जिसे मिथिला भी कहा जाता है। अब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र विदेह राज अर्थात जनकपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और रास्ते में चलते हुए महर्षि विश्वामित्र राम को यह बताते हैं कि राजा जनक के पास शिव का एक ऐसा धनुष है जो बहुत बड़ा है और जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 8 से 10 लोगों की आवश्यकता होती है। राम और लक्ष्मण दोनों ही यह बात सुनते रहे और उन्हें उस धनुष को देखने के लिए जो उनकी उत्सुकता थी वो और बढ़ गई। वह वहाँ पर अपने शिष्यों सहित और राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुँचते हैं। राजा जनक उनका स्वागत करते हैं। राम और लक्ष्मण को देखकर राजा जनक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते। वह महर्षि विश्वामित्र से यह पूछते हैं कि यह 2 राजकुमार कौन हैं। तो महर्षि विश्वामित्र उनका परिचय देते हुए बताते हैं कि ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और वह आपके यहाँ पर शिव धनुष के दर्शनों के अभिलाषी हैं, अर्थात शिव धनुष को वह देखना चाहते हैं। उसी समय महाराज जनक कुछ उदासी भरे स्वर के साथ महर्षि विश्वामित्र को बताते हैं कि शिव धनुष को लेकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी यह शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह उससे कर दूंगा। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा सुनकर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, आपकी यह प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूरी होगी। फिर वहाँ पर सीता स्वयंवर की तैयारियाँ होती हैं। यज्ञशाला में यज्ञ किया जाता है और वहीं पर उस धनुष को लाया जाता है। उस धनुष को जब लाते हुए राम और लक्ष्मण उन 8-10 सिपाहियों को देखते हैं कि वह एक लोहे के बहुत बड़े से एक रथ पर रखा है और उसे 8 से 10 लोग खींचते हुए बड़ी मशक्क़त करके बहुत मुश्किल से उसे पहियों वाले उस रथ पर खींच रहे हैं, तो वह देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी राजकुमार अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। उसे उठाना तो दूर, कोई भी राजकुमार उसे हिला तक नहीं सकता। इसके बाद राम महर्षि विश्वामित्र के संकेत पर उठते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार वह उस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। महाराज
जनक यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह बालक क्या ये उठा पाएंगे, यह राजकुमार क्या इस धनुष को उठा पाएगा। लेकिन गुरु की आज्ञा अनुसार वह सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हैं, फिर उस धनुष को नमन करके उसकी परिक्रमा करते हैं और तब वह उन्हें श्री राम जो है वो उस धनुष को बड़ी सरलता से उठा लेते हैं और फिर विश्वामित्र की ओर देखकर आज्ञा मांगते हैं कि गुरुदेव क्या मैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दूं। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र उन्हें उस प्रत्यंचा को चढ़ाने का आदेश देते हैं और बड़े ही सहज भाव से, बड़ी ही सरलता से राम जो है उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और उनके दबाव से वह धनुष जो है टूट जाता है। सारी सभा में सन्नाटा फैल जाता है। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस धनुष को कोई भी हिला नहीं पाया, जिस धनुष के हिलने का भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इस राजकुमार ने धनुष उठाया ही नहीं, उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई और उनके दबाने से यह धनुष टूट भी गया। राजा जनक इस सभा के इस सन्नाटे की चुप्पी को तोड़ते हैं और वह इस प्रतिज्ञा को पूरी होने की खुशी व्यक्त करते हैं। वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसी समय महाराज जनक ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को संदेश भिजवाऊं कि वह बारात लेकर अतिशीघ्र मिथिला आने का कष्ट करें। यह सुनते ही महर्षि विश्वामित्र उन्हें आज्ञा देते हैं और जनक के राज्य के जो सबसे तेज घोड़े थे, सबसे तेज भागने वाले घोड़े थे, उन्हें संदेश देकर वहाँ से अयोध्या की ओर रवाना किया जाता है, भेजा जाता है। अयोध्या पहुँचते ही जैसे ही राजा दशरथ को यह संदेश प्राप्त होता है, खुशी की लहर जो है वह अयोध्या के राजमहल में नहीं अपितु पूरी अयोध्या नगरी में फैल जाती है। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल पैदा हो जाता है। सभी लोग यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि अब श्री राम वधू के साथ अयोध्या में लौटेंगे। राजा जनक बारात की तैयारियों में जुट जाते हैं और इधर राजा दशरथ भी बारात लेकर जाने के लिए आनन फानन में अपने सभी लोगों के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं। 5 दिन बाद अयोध्या से जनकपुर अर्थात मिथिला में बारात पहुँचती है। वहाँ देखा जाता है कि चारों ओर फूलों की लड़ियाँ लगी हैं। हर रास्ते पर, हर मार्ग पर फूलों से बना तोरण द्वार, स्वागत द्वार लगा हुआ है। मिथिला के प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर बंदरबार अर्थात फूलों से सजावट की गई है। सभी लोग यह देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि राम और सीता दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं। जैसे ही राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंचते हैं, सबसे पहले वह राजा जनक से मिलते हैं। राजा जनक उसी समय उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि वह अपनी छोटी बेटी का विवाह आपके बेटे लक्ष्मण से करना चाहते हैं। राजा दशरथ यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और इसके लिए वह उन्हें बहुत अधिक सम्मान के साथ कहते हैं कि जैसे आपके घर आपकी बेटी है, वैसे ही हमारे घर हमारी बेटी बनकर यह भी जाएगी। इसी के साथ राजा जनक कहते हैं कि मेरे छोटे भाई
कुशध्वज की 2 बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और इनका विवाह वह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं। इस तरह चारों भाइयों के विवाह की तैयारी मिथिला में होती है। सभी बहुत खुशी से इस विवाहोत्सव में वहाँ पर शामिल होते हैं। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह परंपरा के साथ पूर्ण किया जाता है। इसके बाद वह वहाँ से वापस अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। इस उत्सव का उत्साह अयोध्या नगरी में इस प्रकार था कि सारी अयोध्या नगरी को सजाया जाता है। राजमहल ही नहीं अपितु सामान्य लोगों के घरों में भी एक उत्सव का माहौल था। सभी लोगों ने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाया था। चारों ओर फूलों की लड़ियाँ थी। जिस राह से, जिस मार्ग से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन्होंने अपनी वधुओं के साथ आना था, उस राह को फूलों से सजाया जाता है। ऐसा माहौल अयोध्या में एक बहुत बड़ी खुशी के समय था। वह चारों ओर वहाँ पर मंगल गीत, मंगलाचरण, खुशियाँ, इन सब चीज़ों की भरमार थी। सभी लोग बहुत खुश थे। अपने सबसे प्रिय राजकुमार राम के विवाह के उत्सव में पूरी अयोध्या नगरी मानो जगमगा उठी हो। इस तरह से राम के विवाह का उत्सव जो है अयोध्या नगरी में मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जनक और जंगलपुर के इस दूसरे कालांश में हमने किस तरह से शिव धनुष के टूटने पर या शिव धनुष की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने पर राम का विवाह सीता से हुआ, और इसी के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सभी का विवाह भी संपन्न किया गया। और इस तरह से मिथिला में ही नहीं, अयोध्या में भी इन दोनों नगरों में उत्सव का माहौल किस तरह से चारों ओर खुशियाँ या चारों ओर इस खुशी की लहर दौड़ गई थी, ये सब इस पाठ में बताया गया है। विद्यार्थियों, जनक और जंगलपुर के इस वीडियो कालांश में आज इतना ही। इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ एक नए वीडियो कालांश में पुनः आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।